शादी का मंडप, 7 फेरे, मंगलसूत्र और 7 जन्मों का वादा, ये सब हर भारतीय लड़की और उसके परिवार का सपना होता है। लेकिन जब यही नई नवेली दुल्हन अपने पति की जान की दुश्मन बन जाए तो क्या कहा जाए। सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी और प्रगति यादव, ये वो नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने पतियों की हत्या की बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। ये वो दुल्हनें हैं जिन्होंने अपने प्रेमियों के लिए सुहाग की सेज को खून से रंग दिया। आखिर क्या है इस पागलपन की वजह? क्यों ये लड़कियां अपने प्रेमियों के चक्कर में दो दो घर बर्बाद कर रही हैं? क्यों 7 जन्मों की कस्में खाने वाली दुल्हनें 7 दिनों तक भी रिश्ता नहीं निभा पा रही हैं? ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि विश्वास के टूटने, समाज के दागदार होने और अरेंज मैरिज पर उठते सवालों की है। इन दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिसने सबको हैरान करके रख दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या हुआ जब हसीनाएं बन गईं कातिल। बात करेंगे सोनम रघुवंशी की, जिसने हनीमून में रची एक खूनी साजिश। इंदौर की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी को अभी 9 ही दिन बीते थे कि 20 मई 2025 को दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंच गए। हर कोई यही सोच रहा था कि यह जोड़ा नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, लेकिन सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 4 दिन बाद राजा का शव वेईसांग फॉल्स के पास एक खाई में मिला। पहले तो सोनम ने ड्रामा किया कि वो भी लापता है, लेकिन सच सामने आने में देर नहीं लगी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। उसने किराए के हत्यारों को पैसे दिए और मेघालय की सुनसान वादियों में अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवा दिया। सीसीटीवी फुटेज और सोनम की लाइव लोकेशन ने सारी पोल खोल दी। सोनम मेघालय से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची, लेकिन आखिरकार पुलिस के दबाव में उसने सरेंडर कर ही दिया। उसका कहना है कि राज कुशवाहा ने ही सारा प्लान बनाया था, लेकिन प्रेमी राज का कहना है कि सोनम ही असल में मास्टरमाइंड थी। अब ये पागलपन देखिए, जिस पति ने उसे सब कुछ दिया उसे सोनम ने अपने प्रेमी के लिए कुर्बान कर दिया। क्या ये प्यार था या सनक? बात करेंगे मुस्कान रस्तोगी की, जिसने होली के रंग में खेला खूनी खेल। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की कहानी भी कम डरावनी नहीं है। सौरभ राजपूत से उसकी शादी हुई थी, जो एक रसूखदार और इज्जतदार परिवार से था, लेकिन मुस्कान का दिल अपने पुराने प्रेमी साहिल शुक्ला पर अटक गया। शादी के कुछ ही समय बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की ठान ली। होली के दिन दोनों कसौल में थे, जहां एक डांस वीडियो में दोनों मस्ती करते दिखाई दिए, लेकिन इस मस्ती के पीछे एक खौफनाक साजिश थी। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। उसने बेकसूर बनने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों के दम पर दोनों को धर दबोचा। ये वही मुस्कान थी जिसने 7 फेरों में सौरभ के साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया था, लेकिन 7 दिन भी वो उस वादे को निभा नहीं पाई। अपने प्रेमी के लिए उसने न सिर्फ अपने पति की जान ले ली बल्कि पूरे महिला समाज को भी शर्मसार कर दिया। बात करेंगे प्रगति यादव की, जिसने 15 दिनों में ही पति को ठिकाने लगा दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया की प्रगति यादव ने तो सारी हदें पार कर दी। 5 मार्च 2025 को उसकी शादी दिलीप सिंह से हुई। दिलीप का परिवार इज्जतदार था, प्रॉपर्टी थी और कमाई लाखों में थी, लेकिन प्रगति का मन अपने पुराने प्रेमी अनुराग यादव के पास था। 4 साल पुराना उनका अफेयर शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। शादी के 15वें दिन ही प्रगति ने दिलीप की हत्या की साजिश रच दी। उसने मुंह दिखाई में मिले रुपए और जेवरात बेचकर हत्यारों को पैसे दे दिए। सुहागरात के दिन ही उसने जहर लाकर दिलीप को मारने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। आखिरकार अनुराग के साथ मिलकर उसने दिलीप का कत्ल करवा दिया। पुलिस पूछताछ में प्रगति ने कबूल किया कि वो दिलीप की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी ताकि अनुराग के साथ ऐश की जिंदगी जी सके। ये कैसा पागलपन है कि जिस पति ने उसे सब कुछ दिया उसे प्रगति ने 15 दिनों में ही ठिकाने लगा दिया। क्या ऐसी लड़कियां समाज का भरोसा नहीं तोड़ रही हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में भी ऐसी कातिल दुल्हनें सामने आईं। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर और नवी मुंबई में भी पिछले 4 महीनों में 6 ऐसी घटनाएं हुईं जहां पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर दी। नवी मुंबई के रबाले में पूनम वाघमारे ने अपने प्रेमी सुरेश यादव के साथ मिलकर अपने शराबी पति कालिदास वाघमारे को मार डाला। उन्होंने उसे ज्यादा शराब पिलाई और शव को नाले में फेंक दिया। मुंबई के गोरेगांव में रंजू चौहान ने अपने प्रेमी शाहरुख और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति चंद्रशेखर चौहान की हत्या कर दी, क्योंकि वो शाहरुख से शादी करना चाहती थी। पुणे में तो एक दुल्हन ने शादी से पहले ही अपने मंगेतर को मरवा दिया, क्योंकि उसका मन शादी से हट गया था। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन थी, प्रेमी के लिए पति की हत्या और अरेंज मैरिज का टूटता भरोसा। दोस्तों, ये लड़कियों का पागलपन है जो महिला समाज पर कलंक लगा रहा है।
इन घटनाओं को देखकर एक बात तो साफ है, ये लड़कियां अपने प्रेमियों के प्यार में इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने पति की हत्या की बल्कि पूरे महिला समाज को भी कलंकित कर दिया। सोनम, मुस्कान और प्रगति और ऐसी दूसरी लड़कियों ने यह साबित कर दिया कि उनका प्यार प्यार नहीं बल्कि एक सनक जैसा था। ये वो लड़कियां हैं जो अपने प्रेमियों के इशारों पर नाच रही हैं। इनके प्रेमियों के चेहरों को देखिए, क्या ये ऐसे लड़के हैं जिनके लिए दो दो घर बर्बाद करने की जरूरत थी? एक तरफ इज्जतदार पैसे वाले पति जो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, और दूसरी तरफ ये प्रेमी जो इनके साथ सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते थे। फिर भी इन लड़कियों ने अपने प्रेमियों को चुना और अपने पतियों को मौत दे दी। सवाल यह है कि आखिर इन लड़कियों को क्या हो गया जो 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाती हैं, फिर 7 दिनों तक भी रिश्ता नहीं निभा पाती? क्या प्यार का मतलब अब खून खराबा हो गया है? ये पागलपन नहीं तो और क्या है, जब एक लड़की अपने प्रेमी के लिए अपने पति की जान ले लेती है और दो दो परिवारों को तबाह कर देती है। दोस्तों, इस सब से अरेंज मैरिज पर भी भरोसा टूट रहा है। इन घटनाओं ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब अरेंज मैरिज पर भरोसा करना सही है? आज हर माँ अपने बेटे को किसी लड़की के हवाले करने से पहले 100 बार सोचेगी। जिस लड़की को वो अपनी बहू बनाकर घर लाएगी, क्या वो उसके बेटे की जान की दुश्मन तो नहीं बन जाएगी? ये डर अब हर परिवार के मन में घर कर रहा है। अरेंज मैरिज जो भारत की संस्कृति का हिस्सा रही है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि जब दुल्हनें ही कातिल बन रही हैं तो भरोसा किस पर करें? सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जबरदस्ती शादी थोपने से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चों को अपनी पसंद से शादी करने दो, लेकिन क्या यह सिर्फ जबरदस्ती शादी कराने का नतीजा है, या फिर इन लड़कियों का पागलपन जो अपने प्रेमियों के चक्कर में ये सही गलत का फर्क भूल गई हैं? इन घटनाओं ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा है बल्कि समाज में भरोसे की नींव को भी हिला दिया है। लोग अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की बातें होती हैं, लेकिन इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। इनके इस पागलपन ने महिला समाज को दागदार कर दिया है। लोग अब कह रहे हैं कि अगर दुल्हनें ही कातिल बन जाएंगी तो शादी का मतलब क्या रह जाएगा? सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन लड़कियों का बचाव भी कर रहे हैं, ये कहकर कि पुरुषों ने भी सदियों से महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। लेकिन क्या दो गलत मिलकर एक सही हो सकता है? इन लड़कियों ने न सिर्फ अपने पतियों की हत्या की बल्कि अपने परिवारों और ससुराल वालों को भी जिंदगी भर के लिए दुख दे दिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, रिश्तों और समाज की बुनियाद पर एक गहरी चोट है। सवाल यह है कि आखिर ये पागलपन हो क्यों रहा है? आखिर इन लड़कियों के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या हम इसे प्रेम का जुनून कह सकते हैं? बात करें सोनम की, मुस्कान की या प्रगति की, तो क्या इनका अपने प्रेमियों से इतना गहरा लगाव था कि वो अपने पतियों को बोझ समझने लगी? उनके प्रेमी उनके लिए भगवान बन गए जिनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लालच और प्रॉपर्टी क्या इसकी वजह बन रहे हैं? क्योंकि प्रगति का मामला दिखाता है कि कई बार पैसे और प्रॉपर्टी का लालच ऐसी साजिशों की वजह बनता है। प्रगति ने दिलीप की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी जान ले ली। कई बार सामाजिक दबाव पर भी इशारा होता है। कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती शादी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन क्या यह बहाना जायज है? अगर शादी से खुश नहीं है तो तलाक का रास्ता तो हमेशा खुला है। आखिर हत्या क्यों करते हैं? कानून का डर। जी हां, इन लड़कियों को शायद ये भी लगा होगा कि वो कानून से बच जाएंगी, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और सबूतों के दम पर इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सवाल जो अब हर मन में उठ रहे हैं, क्या प्यार अब खून खराबे का नाम है? इन लड़कियों ने अपने प्रेमियों के लिए अपने पतियों की जान ले ली। क्या ये प्यार है या ये एक तरह की सनक है? और फिर 7 फेरों का मतलब क्या होता है? जो दुल्हन 7 जन्मों का वादा करती है, वो 7 दिनों तक भी रिश्ता क्यों नहीं निभा पाती? दूसरी तरफ महिला समाज पर भी दाग लगता है। इन लड़कियों ने न सिर्फ अपने परिवारों को बर्बाद किया बल्कि पूरे महिला समाज को शर्मसार कर दिया। क्या यह सही है कि ऐसी घटनाओं की वजह से हर लड़की पर शक किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अरेंज मैरिज का भविष्य क्या है? जब दुल्हनें ही कातिल बन रही हैं तो लोग अरेंज मैरिज पर भरोसा कैसे करेंगे? क्या अब हर मां अपने बेटे की शादी से पहले 100 बार नहीं सोचेगी? सोनम, मुस्कान और प्रगति और ऐसी कई दूसरी लड़कियां अब सिर्फ दुल्हनें नहीं बल्कि कातिल हसीनाओं की कहानियां बन चुकी हैं। इनके पतियों ने इन्हें प्यार, इज्जत, पैसा और एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन बदले में इन्हें मौत मिली। इन लड़कियों का पागलपन न सिर्फ 2 परिवारों को बर्बाद कर रहा है बल्कि समाज में भरोसे को भी खत्म कर रहा है। आज हर माँ, हर परिवार यही सोच रहा है कि क्या वो अपनी बहू पर भरोसा कर सकता है?
अरेंज मैरिज जो भारत की संस्कृति का गर्व हुआ करती थी, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और साजिश के बीच की लकीर कितनी पतली है। अगर प्यार सच्चा है तो उसे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं। इन लड़कियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन क्या समाज का टूटा हुआ भरोसा वापस लौटेगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी कि ऐसा कौन सा प्यार है जो किसी दूसरे की जान लेने की इजाज़त देता है? प्यार में आप समर्पण करते हैं, प्यार में आपको ऊपर वाला दिखाई देता है, और ऐसे में आप अगर किसी की जान ले रहे हैं तो क्या उसे प्यार कहना सही होगा? दोस्तों, मैं इस पूरे मसले पर आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन है इस वीडियो के नीचे, और वहां मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात ज़रूर लिखें, और मैं इंतज़ार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।